नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। हमारा देश विविधताओं में एकता का प्रतीक है। जिस तरह हमारे देश में विविध धर्म, संप्रदाय, विविध बोलियां, भाषाएं, वस्त्राभूषण, विविध जातियां ये सब एक साथ रहते हैं, उसी तरह और खूब खुशी खुशी रहते हैं। तो इसलिए हमारा देश भारत विविधताओं में भी एकता का प्रतीक माना गया है। इस तरह हमारे देश की एक और बात खास है जो हमारे देश को अलग बनाती है, वो है इसका भौगोलिक स्थान। जी हाँ, दुनिया के नक्शे पे या फिर धरती पे इसका जो भौगोलिक स्थान है भारत विशेष है। देखा जाए तो कहीं पे ज़्यादा ठंडी, कहीं पे ज़्यादा गर्मी, कहीं ज़्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, इस तरह का। और मौसमी आबो हवा जो कि हमारे देश की खास बात है। विश्व में कहीं ऐसे देश हैं जहाँ पे पूरे साल के दरमियान सिर्फ एक ही ऋतु होती है, लेकिन मौसमी आबो हवा के कारण हमारे देश में 3 प्रकार की ऋतुएं भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह अलग आबो हवा, वातावरण, हर एक प्रांत की अलग अलग ज़मीन, पानी की विविधता और वातावरण एवं वहाँ के जो ज़मीन, पानी, इन सब की जो अलग अलग अपनी खासियत है, इसके मुताबिक हर एक प्रांत में या फिर कहा जाए तो हर एक राज्य या फिर अलग अलग प्रदेशों में उसके अनुरूप विविध प्रकार की फसलों की खेतियाँ होती रहती हैं। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसी फसल के बारे में है जो कि विषम परिस्थिति में और खूब कम खर्चे में, कम लागत में हम इस फसल को उगा सकते हैं और कम देखरेख में ज़्यादा हमें मुनाफा देने के लिए ये फसल सक्षम है। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा ये वीडियो एरंडे के फसल के बारे में है। इस फसल को उगाने के लिए या फिर पूरी इस फसल लेने के लिए हमें खूब कम खर्चा होता है और साथ साथ ये खूब अच्छा मुनाफा देता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आपकी जो ज़मीन है वो काली या फिर लाल, रेताड़ इस प्रकार की होनी चाहिए। और एरंडे को लगाने का जो समय है वो अगस्त या फिर अगस्त के बाद का, तो इस आसपास का है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी तो यही समय इसके लिए अनुकूल है। आपकी ज़मीन पानी को अच्छे से एब्जॉर्व करती हो, सोखती हो, पानी भरा ना रहे, ऐसी ज़मीन में, उपजाऊ ज़मीन में हम ये पाक लगा सकते हैं। इस पाक को लगाने से पहले अच्छे से खेत की जुताई कर लेनी चाहिए ताकि जो ज़मीन है वो अच्छे से वातावरण में से, हवा में से ऑक्सीजन और ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोख ले और फलद्रुप हो जाए। इसके बाद इसके जो अच्छे से आप देख सकते हैं ये जो पाठे पड़े हुए हैं, तो अच्छे से इसको कुछ अंतराल पे इसके बीज की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि ये फसल बड़ी होके खूब अच्छे से ग्रो करती है तो पेड़ के समान हमें लगती है। तो इसका जो अंतराल है बुआई का, जो एक से दूसरे बीज के बीच का, ये कुछ इस प्रकार का है। तो इस बीज की बुआई के बाद जब ये पौधा उग जाए तो हमें 4 से 5 दिनों के समयांतर के बाद इसे अच्छे से पानी देना है ताकि ये सड़े भी ना और सूखे भी ना। तो जैसी आपकी ज़मीन है उस प्रकार से 5 से 6 दिनों के अंतराल में हमें इसको पानी देना है। और 20 से 25 दिनों के बाद अगर इसके ये जो फसल है इसके आसपास बिन ज़रूरी घास या फिर जो कूड़ा रहता है वो लग जाए तो हमें इसको साफ़ करना है। अगर आप अपने खेत में यूरिया यूज़ करते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, और अब अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो गौमूत्र या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अगेन
एक महीने के बाद या फिर 20 से 25 दिनों के अंतराल में अगर इसमें फिर से, क्योंकि जब ये फसल छोटी रहती है तो इसमें जल्दी घास उग जाता है, तो हमें जल्द से जल्द इसमें बिन ज़रूरी जो घास है उसका निकाल करना होगा और बस एक आध बार ही इसको खाद देना होगा। बाकी तो इसकी जुताई के समय ही हमें इसमें अच्छे से देसी खाद डाल देना है ताकि इसकी नींव भी मजबूत हो जाए। बाकी रासायनिक खातर इसमें बहुत कम लगते हैं। सबसे ज़रूरी है देसी खाद, और उससे भी महत्वपूर्ण है इस फसल के लिए बीज का चयन। जी मित्रों, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अलग अलग बीज देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए जो बेहतर बीज है, जो हमें अच्छे से रिज़ल्ट देता है, ऐसे बीज का हमें चयन करने का रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ एरंडे की फसल अच्छे से लग चुकी है और ये देखिए, ये पूरा एक ही छोर है और इसमें अच्छे से एरंडे के जो फल हैं, बीज हुए हैं, काफ़ी लदा हुआ है, पूरा का पूरा भरपूर है एरंडे के फलों से, बीजों से। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।